आज मोहिनी लव मैरिज कर अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने अपनी बेटी से बस इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब मोहिनी के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से मोहिनी ने शादी की थी वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। मोहिनी की एक लड़की और एक लड़का था। मोहिनी खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। मोहिनी को जब ये खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके ताऊजी ने कहा, मोहिनी जाओ हो आओ। मोहिनी ने पहले हाँ ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाता है। मोहिनी जब अपने पापा के घर आई तब सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर मोहिनी को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। अब मोहिनी के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर मोहिनी दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गया। आज मोहिनी के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊजी आए और मोहिनी के हाथ में एक खत देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा ने दिया है, हो सके तो पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। मोहिनी ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसने सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर पापा अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर ठोकरें खा रही थी। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं सारा वक्त तुम्हारे स्कूल के खिड़की पर खड़ा होता था। जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो, वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ती थी तो मैं सारी रात तुम्हें चाय बना कर देता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया था और उन बदतमीज़ लड़कों से भिड़ गया था। उम्र हो गई थी और मैं कमज़ोर भी, कुछ चोटें मुझे भी आईं, पर हर लड़की की नज़र में उनका पापा हीरो होते हैं, इसलिए अपना दर्द सह गया। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जीन्स, छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी की तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों का कभी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि जिस उम्र में तुम थी उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी कराई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारा पापा हूँ। मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया था। उसने ना जाने वासना और पैसे के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग पढ़ें, वो बोल पड़े तो वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से पाला था। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि मैं कुछ बांट सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने, मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीन है, मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी हैं। कुछ पैसे बैंक में हैं,
तुम बैंक जाकर उसे निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना कहूँगा गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ का कष्ट ना हो इसलिए शादी ना करी। अंत में बस इतना कहूँगा मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े पर घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया था जितना उस वक्त रोया था। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सूसू तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर उसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताया तक नहीं। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। ईश्वर तुम्हें कभी ना ये दर्द की शक्ल दिखाए। एक खराब पिता समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारा पापा अच्छा नहीं था जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यहीं समाप्त कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और खत के साथ एक ड्राइंग लगी हुई थी जो कभी मोहिनी ने बचपन में बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू पापा, मेरे हीरो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मोहिनी रो रही थी। इतने में उसके ताऊजी आ गए। ताऊजी बोले, मोहिनी, वो जो रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। प्यारे दोस्तों, बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी बेटी या बेटे को अपने माँ बाप को ऐसा दुख नहीं देना चाहिए। उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।